जय श्री कृष्ण मित्रों। कहा जाता है कि आस्था की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहते हैं वो भगवान हमें न दे, फिर भी हमारा विश्वास उनमें कम न हो। सच्ची भक्ति वही है जो सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता सभी परिस्थितियों में समान रूप से अटल बनी रहे। जिसे भगवान पर पूर्ण विश्वास होता है वो ये जानता है कि प्रत्येक परिस्थिति ईश्वर की योजना का ही एक भाग है। कई बार हमें जो नहीं मिलता वो भी हमारे हित में ही होता है। इसे समझ लेना ही आस्था का सच्चा स्वरूप है। विश्वास वो दीपक है जो अंधकारमय समय में भी हमारी राह को प्रकाश देता है। और जब मनुष्य हर स्थिति में ईश्वर को स्वीकार कर लेता है, तब भगवान भी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे उचित समय पर श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। भगवत गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से जाना जाता है। ये अध्याय बहुत संक्षिप्त होते हुए भी अत्यंत गहन और आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने संसार, आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को सरल प्रतीकों के माध्यम से समझाया है। मित्रों, इस संसार को हम अक्सर स्थायी और वास्तविक मान लेते हैं। हमें लगता है कि यही जीवन, यही संबंध और यही भौतिक सुख ही सब कुछ है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस संसार का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या ये सच में उतना स्थायी है जितना हमें दिखाई देता है? श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए दिव्य उपदेशों में भगवत गीता का 15वां अध्याय हमें इसी गहरे सत्य से परिचित कराता है। मित्रों, अनमोल साथी पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवत गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय की और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणाएं मिलती हैं, वो भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। यदि ये दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर करके अवश्य आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा भी प्रकट करें। पिछले अध्याय अर्थात 14वें अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार हमारा स्वभाव और ये समस्त संसार 3 गुणों सत्व, रज और तम में विभाजित है और इन गुणों का हमारे विचारों, कर्मों और जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। अब हम आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय की ओर। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि ये संसार वास्तव में एक माया जाल है, एक ऐसा भ्रम जिसमें फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। किंतु जब हम इस भ्रम को समझ लेते हैं और उससे ऊपर उठते हैं, तब हम सच्चे ज्ञान और परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो आइए मित्रों, आज हम प्रवेश करते हैं 15वें अध्याय की उन अनमोल शिक्षाओं में जो हमें जीवन की उलझनों से निकालकर आत्मा और परमात्मा के मिलन की राह दिखाती हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की संसार के प्रति दृष्टि को विकसित करते हैं और उसे भौतिक जगत की वास्तविक प्रकृति को गहराई से समझाते हैं। वे संसार को समझाने के लिए एक अत्यंत सुंदर और प्रतीकात्मक उदाहरण देते हैं, अश्वत्थ अर्थात बरगद के वृक्ष का। भगवान कहते हैं कि ये संसार उसी बरगद के वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। इसकी जड़ें ऊपर इसलिए हैं क्योंकि इसका मूल स्वयं परमात्मा है। वेद और शास्त्र इस वृक्ष के पत्तों के समान हैं और इन्हीं पत्तों से इसका पोषण होता है। इस संसार वृक्ष को प्रकृति के 3 गुण सत्व, रज और तम सींचते हैं। यही तीनों गुण आगे इंद्रिय विषयों को जन्म देते हैं जो इस वृक्ष पर उगी नई नई कोपलों और शाखाओं के समान हैं। देहधारी आत्मा इस संसार वृक्ष में उलझकर इसके रहस्य को समझे बिना एक जन्म से दूसरे जन्म तक भटकती रहती है। जैसे कोई पक्षी कभी शाखाओं के ऊपर उड़ता है तो कभी नीचे उतर आता है, वैसे ही आत्मा भी अपने कर्मों और संस्कारों के अनुसार इस वृक्ष की शाखाओं में उलझती रहती है। जब तक इसका मूल कारण नहीं समझा जाता, तब तक आत्मा जन्म मरण के चक्र से मुक्त नहीं हो पाती। भगवान श्री कृष्ण इस वृक्ष का वर्णन करते हुए कहते हैं, ऊर्ध्व मूलम मधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्।
अर्थात ये संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष ऊपर की ओर जड़ वाला और नीचे की ओर शाखाओं से विस्तृत है। इसके पत्ते वेद हैं और जो इस वृक्ष के रहस्य को भली भांति जान लेता है वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। हे अर्जुन, ये संसार रूपी बरगद का वृक्ष अत्यंत पुराना और अविनाशी प्रतीत होता है। इसकी शाखाएं चारों दिशाओं में फैली हुई हैं और इसकी जड़ें कर्मों तथा इच्छाओं के कारण और भी गहराई तक फैलती जाती हैं। जब तक मनुष्य इस संसार वृक्ष को वैराग्य की दृढ़ धार से काटकर उससे परे नहीं जाता, तब तक वो अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा और परमात्मा के दिव्य मिलन को नहीं समझ सकता। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में दो तत्वों को अविनाशी बताते हैं। एक है ये संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष जो अनादिकाल से अपनी शाखाएं फैलाए खड़ा है और जिसका प्रवाह निरंतर चलता रहता है, और दूसरा उससे भी परे जो परम अविनाशी हैं, वो है स्वयं परमात्मा। संसार रूपी ये वृक्ष परिवर्तनशील है, इसमें जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, किंतु परमात्मा उससे परे शाश्वत और अचल हैं। भगवान कहते हैं कि वेद इस संसार वृक्ष के पत्तों के समान हैं। अब प्रश्न उठता है कि वेदों को पत्तों की उपमा क्यों दी गई है? इसका कारण यह है कि जैसे पत्ते वृक्ष को हरा भरा और जीवित रखते हैं, वैसे ही वेद मनुष्य को धर्म, ज्ञान और कल्याण की ओर प्रेरित करते हैं। जब आत्मा भटकते भटकते अपने अंतिम पड़ाव के समीप पहुंचती है, तब वेदों के मंत्र और उनकी शिक्षाएं उसे सही मार्ग दिखाते हैं। जैसे कोई थका हुआ यात्री अपने अंतिम विश्राम स्थल तक पहुंचकर शांति पाता है। जो इस संसार वृक्ष के रहस्य को जान लेता है, वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है। केवल वेदों को पढ़ लेना ही ज्ञान नहीं है, क्योंकि पढ़ने से प्रेरणा मिलती है। सच्चा ज्ञान तब होता है जब हम उस मार्ग पर चलें, उसे अपने कर्मों में उतारें और अपने अस्तित्व के उद्देश्य को समझें। भगवान आगे कहते हैं कि ये संसार रूपी उल्टा बरगद वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज और तम से सींचा जाता है। इन्हीं गुणों के प्रभाव से इसमें विषय वासनाओं और भोगों की नई नई कोंपलें फूटती हैं, जो ऊपर और नीचे हर दिशा में फैलती जाती हैं। नीचे की ओर ये वृक्ष कीट पतंगों और अन्य निम्न योनियों तक फैला है और ऊपर की ओर देवताओं से लेकर ब्रह्मा तक विस्तृत है। किंतु मित्रों, इन सभी योनियों में मनुष्य योनि सबसे विशेष है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी अवस्था है जिसमें आत्मा कर्म कर सकती है और अपने कर्मों के अनुसार बंधनों को काट सकती है। अन्य योनियां केवल पूर्वकृत कर्मों के भोग के लिए हैं। इसलिए जब हमें यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है, तो क्यों न हम ऐसे श्रेष्ठ कर्म करें जिनका उपदेश भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में दिया है। यदि हम अपने नियत कर्मों का पालन करें और धर्म तथा सदाचार के मार्ग पर चलें, तो धीरे धीरे भगवान तक की दूरी को पार कर सकते हैं। परंतु जब देहधारी आत्मा इस संसार वृक्ष की भौतिक प्रकृति को नहीं समझ पाती, तब अज्ञानवश वो निरंतर जन्म मरण के बंधनों में फंसी रहती है और भौतिक जगत के दुखों का अनुभव करती है। यही कारण है कि ज्ञान और भक्ति का मार्ग अपनाकर ही इस वृक्ष को काटा जा सकता है और आत्मा को परमात्मा की ओर अग्रसर किया जा सकता है। श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि इस संसार रूपी उल्टे वृक्ष को केवल वैराग्य की कुल्हाड़ी से काटा जा सकता है। जब तक हम इसकी शाखाओं और कोंपलों में उलझे रहते हैं, तब तक मुक्ति संभव नहीं। किंतु जैसे ही मनुष्य वैराग्य का शस्त्र उठाता है, वो मोह जाल से मुक्त होकर उसके परम मूल की खोज कर सकता है, और वो मूल कोई और नहीं, स्वयं परमेश्वर हैं। जब साधक उस परम स्रोत को खोजकर उनकी शरणागति स्वीकार कर लेता है, तभी वो उस परम धाम को प्राप्त करता है, जहां से लौटकर आत्मा पुनः इस नश्वर संसार में नहीं आती। यही वास्तविक मुक्ति है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जीवात्मा उनकी ही अभिन्न अंश है और इसी कारण उसका स्वरूप दिव्य है, किंतु माया शक्ति के प्रभाव से वही दिव्य आत्मा इस भौतिक शरीर में बंध जाती है। माया उसे मन और 6 इंद्रियों श्रवण, दृष्टि, स्पर्श, रसना, घ्राण और मन से जोड़ देती है, जिसके कारण आत्मा निरंतर संघर्ष करती रहती है। यद्यपि आत्मा दिव्य और शाश्वत है,
फिर भी इंद्रियों और विषयों के आकर्षण में फंसकर भोग का अनुभव करती है और जन्म जन्मांतर तक बंधन में पड़ी रहती है। श्री कृष्ण ये भी स्पष्ट करते हैं कि जब मृत्यु होती है तब आत्मा केवल स्थूल शरीर का त्याग नहीं करती, बल्कि अपने साथ सूक्ष्म शरीर, मन और सूक्ष्म इंद्रियां लेकर नए शरीर में प्रवेश करती है। यही कारण है कि इच्छाएं, संस्कार और प्रवृत्तियां अगले जन्म में भी साथ चलती हैं। अज्ञानी मनुष्य न तो जीवन में आत्मा की उपस्थिति को अनुभव कर पाते हैं और न ही मृत्यु के समय उसके शरीर त्याग की प्रक्रिया को समझ पाते हैं। किंतु योगी और ज्ञानी पुरुष अपने शुद्ध मन और ज्ञान चक्षुओं से इस सत्य का अनुभव करते हैं। वे देखते हैं कि आत्मा शरीर से भिन्न है और परमात्मा की शाश्वत अंश है। इसी प्रकार भगवान संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, किंतु उनकी उपस्थिति वही अनुभव कर सकता है जिसके भीतर भक्ति और ज्ञान का प्रकाश है, जो उन्हें भौतिक नेत्रों से नहीं बल्कि श्रद्धा और ज्ञान की दृष्टि से देखता है। यहाँ श्री कृष्ण एक अत्यंत गहन रहस्य प्रकट करते हैं। वे बताते हैं कि इस समस्त संसार में उनकी उपस्थिति और उनकी अनंत महिमा किस प्रकार सर्वत्र प्रकाशित है और किस प्रकार साधक उसे जान सकता है। इस अध्याय का समापन क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम की गहन व्याख्या से होता है। क्षर अर्थात ये समस्त भौतिक जगत जिसकी सभी वस्तुएं नश्वर और परिवर्तनशील हैं। अक्षर वे आत्माएं हैं जो भगवान के दिव्य धाम में मुक्त अवस्था में निवास करती हैं, और पुरुषोत्तम वो परम सर्वोच्च पुरुष हैं जो इन दोनों से परे, शाश्वत, दिव्य तथा संपूर्ण जगत के नियंता और पालन करता है। वही नश्वर और अविनाशी दोनों से ऊपर स्थित परम सत्य है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी संपूर्ण सेवा और समर्पण उनके चरणों में अर्पित करें तथा उनकी ही आराधना करें। श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि इस संसार रूपी उल्टे वृक्ष की शाखाओं के अंतिम सिरों पर जो नई नई कोपलें निकलती रहती हैं, वे वास्तव में मनुष्य की इच्छाओं का प्रतीक हैं। इच्छाएं निरंतर उत्पन्न होती रहती हैं और इसी कारण ये वृक्ष चारों दिशाओं में फैलता चला जाता है। अज्ञानवश मनुष्य इन्हीं इच्छाओं में उलझकर जीवन भर भटकता रहता है और अपने वास्तविक लक्ष्य को भूल जाता है। किंतु जो साधक इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है और उसकी जड़ों तक पहुंच जाता है, वही परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मायामय जीवन रूपी बरगद को केवल ज्ञान और वैराग्य की कुल्हाड़ी से ही काटा जा सकता है। जब साधक मोह, मान सम्मान और अपमान से ऊपर उठकर अपनी बुद्धि को स्थिर कर लेता है, तभी वो सच्चे योग का पालन करते हुए परम ब्रह्म की खोज कर सकता है। जो ऐसा करता है वो सदा के लिए जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। जब साधक उस परम पद को प्राप्त करता है, तब वहां का वैभव अद्वितीय होता है। उस धाम को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्रमा और न अग्नि, क्योंकि वो स्वयं ही प्रकाश स्वरूप है। वही मेरा परम धाम है, जहां पहुंचकर आत्मा पुनः इस नश्वर संसार में नहीं लौटती। हे अर्जुन, ये जान लो कि मैं ही वो दिव्य शक्ति हूं जो समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। जिस प्रकार सूर्य का तेज समस्त लोकों को आलोकित करता है और अग्नि की दीप्ति से सब कुछ प्रकाशित होता है, वो प्रकाश भी मुझसे ही उत्पन्न होता है। मैं ही पृथ्वी पर व्याप्त रहकर समस्त जीवों का पोषण करता हूं और चंद्रमा के रूप में वृक्षों, पौधों और वनस्पतियों को जीवनदायी रस प्रदान करता हूं, जिससे समस्त प्राणी जीवन धारण कर सकें। हे अर्जुन, ये भी जान लो कि मैं ही सभी प्राणियों के शरीर में पाचन अग्नि के रूप में स्थित हूं। मैं ही प्राण और अपान के संयोग से 4 प्रकार के आहार को पचाता और आत्मसात करता हूं। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में स्थित हूं और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मरण उत्पन्न होते हैं। मैं ही वो परम सत्य हूं जिसे सभी वेदों के अध्ययन द्वारा जाना जाना चाहिए। वास्तव में मैं ही वेदांत का रचयिता और वेदों का ज्ञाता हूं। हे पार्थ, इस मानव शरीर में जो आत्मा निवास करती है वो मेरा ही अंश है। ये आत्मा मृत्यु के पश्चात एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करती है और अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। ये शरीर 5 इंद्रियों कान, आंख, त्वचा, जिह्वा और नासिका तथा मन के माध्यम से इंद्रिय विषयों और वासनाओं का अनुभव करता है। किंतु ज्ञानी जन ही समझ पाते हैं कि ये शरीर नाशवान है, जबकि आत्मा अविनाशी और शाश्वत है।
इन सब के ऊपर जो सर्वोच्च सत्ता है वही परमात्मा है, जो सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला नियामक और रक्षक है। इसीलिए हे अर्जुन, मैं ही पुरुषोत्तम हूं, जो नश्वर और अक्षर दोनों से परे परम शाश्वत और सर्वोच्च सत्ता हूं। मुझे जानकर, मेरी शरण लेकर और मेरा निरंतर स्मरण करके जीव इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त करता है। अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम मिदमुक्तम मया नघः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अर्थात, हे निष्पाप अर्जुन, मैंने तुम्हें ये अत्यंत गोपनीय शास्त्र कहा है। इसे जानकर मनुष्य वास्तव में बुद्धिमान बन जाता है और अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण कर लेता है। मित्रों, इस अध्याय का सार यही है कि जीवन में हम बार बार उन वस्तुओं के पीछे भागते हैं जिन्हें प्राप्त कर लेने पर भी हमारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। जितनी इच्छाएं पूरी होती हैं, उतनी ही नई और अधिक प्रबल होकर हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं। यदि हम धन की कामना करते हैं और धन मिल भी जाए तो मन और अधिक धन की चाह करने लगता है। यदि हमें मान, सम्मान और शक्ति प्राप्त होती है तो वो भी कभी स्थायी संतोष नहीं देती, बल्कि और ऊंचे पद तथा अधिक सामर्थ्य की भूख बढ़ा देती है। यही कारण है कि श्री कृष्ण हमें ये गहन शिक्षा देते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में कुछ महान और सार्थक करना चाहता है, उसे अपने दृढ़ निश्चय और विवेक से इन इच्छाओं के जाल को काट देना चाहिए, क्योंकि इच्छाओं का ये वृक्ष कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि निरंतर फैलता ही जाता है। जब तक हम इसमें उलझे रहते हैं, तब तक आत्मा बंधन में जकड़ी रहती है। किंतु जब मनुष्य दृढ़ संकल्प के साथ मोह, लालसा और वासनाओं से ऊपर उठकर इस मायामय संसार के जाल को काट देता है, तभी वो मुक्त होकर परमात्मा की ओर अग्रसर हो सकता है। वही परमात्मा हमारा अंतिम लक्ष्य है, वही परम धाम है, और उनकी प्राप्ति से ही आत्मा को शाश्वत शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए हमें यह शिक्षा अपने जीवन में उतारनी चाहिए कि इच्छाओं का अंधानुकरण केवल बंधन को बढ़ाता है, जबकि उनसे विरक्त होकर और उन्हें जीत कर ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं तथा अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। मित्रों, आशा है कि आपको श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय की यह सरल और सहज व्याख्या अवश्य ही पसंद आई होगी। मेरा प्रयास यही रहता है कि श्रीमद् भागवत गीता जैसे गूढ़ और गहन शास्त्र को भी सरल भाषा में आप तक पहुंचाया जा सके, ताकि हर कोई इसे अपने जीवन में उतार सके। आपने इस अध्याय से क्या सीखा और कौन सा संदेश आपके हृदय को सबसे अधिक स्पर्श कर गया, ये हमें टिप्पणी करके अवश्य बताइएगा। यदि इस व्याख्या में मुझसे कोई त्रुटि रह गई हो तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्द ही श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय की ऐसी ही सरल और जीवनोपयोगी व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से सदैव जुड़े रहें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।